गैर मुस्लिमों के नाम पर सबसे ज्यादा शराब यहाँ पर आती है और पी जाती है, लेकिन इस मुल्क में शराब पीना हराम है। शराब पीकर लोग असेंबलियों में बैठते हैं। शराब पीने वाले लोग शराब पीने वाले लोग, लोगों को पिलाने और तोहफा देने वाले लोग, एक औरत से अगर एक बोतल शराब की मिलती है तो उस पर सो मोटो ले लेते हैं। मैं भाई शराब दूर की बात है भाई, मैंने कोई कभी जिंदगी में सिगरेट भी नहीं पी, मैं महरूम तबके से था। और यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सही लिया होगा सो मोटो, लेकिन उनकी टीम में भी बात लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने मुश्तक कब उनकी बस आता था दौरे जाम, साथी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में, तो उन्हें वो चीज जरूर है। ये मसले, ये जो मसाइल है सारे के सारे, जो मुझे और आपको मसला लगते हैं, इस मुल्क में तालीमी इदारों को कौमियात जनाब नेशनलाइज कर दो, और उसके बाद जब दिल चाहे तो डीनेशनलाइज कर दो, उसके बाद जब दिल चाहे तो फिर प्राइवेटाइज कर दो, उसके बाद जब दिल चाहे तो प्राइवेटाइज इदारे को कहो नहीं हम फिर कौमियात देंगे। हमें इन मसलों में उलझा दिया गया। ये मसला, ये बाय प्रोडक्ट्स, ये जेन्युइन मसला नहीं है हमारे नजदीक। इस मुल्क का असल मसला यही है कि यहाँ की जो अक्सरियत, इस मुल्क की अक्सरियत के पास कहने को हक़े राय दही जरूर है, लेकिन उनके पास हक़े राय दही भी नहीं है। क्योंकि मैं और आप तो शहर कराची में बैठे भाई, लेकिन इस मुल्क की 70% क्लासेस रूरल एरिया से ताल्लुक रखती हैं, जहाँ पे बडेरा साहब अनाज का दाना साल में गिन कर देता है, और यहाँ बच्चियां बैठी हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर बताना चाहूँगा, शायद आपको ये हार्श रियलिटी आप समझने के, नॉवेल्स में या तहमीना दुरानी ने अगर ब्लास्फेमी लिखा है तो उसमें लिखी हुई है ये बात, लेकिन उसमें नहीं लिखी जो लोग उस कल्चर को जानते हैं कि जहाँ जालिम लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी हारी की मासूम बच्ची पर हाथ बढ़ाना अपना पैदाइशी हक समझते हैं। वहाँ उस माशरे में शर्म के साथ 1964 में मुस्तफा ज़ैदी जो कहे आज भी सच लगे, उसी मंडी में जहां साफ कफन बिकता है, जिस्म बिकते हैं, अदब बिकता है, फन बिकता है। आज भी माशरे में ये सारी की सारी जो आलाइशें हैं ये मौजूद हैं। ये फिर बाय प्रोडक्ट हैं इसलिए कि इस मुल्क में एक रूलिंग एलीट, इस मुल्क में एक इक़्तिदार माफिया है कि जिन्होंने म्यूजिकल शेयर लगाए। कभी जनरल अयूब के नाम पे इंडस्ट्रियलिस्ट हमें रेवोल्यूशन सो कॉल्ड दिया, लेकिन इस मुल्क के जो फैब्रिक था उसको टार्निश किया गया, और फिर द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मैं इतना लंबी बात नहीं करना चाह रहा, कहने का मकसद ये है भाई कि इस मुल्क के असल मसले को पहचाने तो आप खुद कुछ कर पाए। जात बहुत है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवज्जुह से हमें भी कुछ लोग, 2-4 लोग जानते हैं, जो हमसे ज्यादा अच्छे लोग हैं उन्हें कई लोग जानते हैं, और उनका बोलना सब अच्छा लगता है। लेकिन मैं सिंपल एक बात कहता हूं कि आप खुद उस वक्त कुछ करेंगे और कर पाएंगे कि जब आपके जहन में क्लैरिटी हो और आपके जहन में कन्विक्शन। मैं बहुत बुरा आदमी हूं, हाँ मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है जनाब, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट एट ऑल। मैंने कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट्स की छत पे खड़े होकर नारे लगाए, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ इट एट ऑल। मार रहा था, मारने की कोशिश कर रहा था, जिसने बंदूक तान ली थी, मैंने उसको भी पकड़ लिया था। ये अलग बात है, बाद में क्या हुआ फिर उसके बाद शराब उनको हंसी में रही। लेकिन ये है इस मुल्क की रियलिटी कि आपके अंदर वो पॉलिटिकल अवेयरनेस कि जो आज ब्लॉगिंग के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए या टेलीविजन के जरिए आती है, आपको वो पॉलिटिकल अवेयरनेस अपने अंदर सड़क का मसला और उस मसले को हल
करने वाले अवेलेबल ऑप्शंस के बारे में भी आपको उससे आगाही होनी चाहिए। इसलिए आगाही होनी चाहिए कि मैं अगर हर चीज की बुराई कर रहा हूं तो ये बड़ा आसान काम, लेकिन अगर आप मुझे इवैल्यूएट करेंगे उस वक्त कि जब मुझे मौका मिला तो मैंने परफॉर्म किया या नहीं किया, मैं डिलीवर कर सका या नहीं कर सका। मैं अगर ये कहता हूं कि जनाब मैं इस मुल्क में पैसे बहुत हैं, RGST आया ना इस मुल्क में, रिफॉर्म जनरल सेल्स टैक्स, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग बिजनेस और फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसको अगर आप देखें तो वो एक और इस मुल्क के ऊपर घुसा था। तो अगर आप किसी से भी बात करें, आजकल मैं अभी भी टीवी देखकर आ रहा हूँ, मोहतरम शाह महमूद कुरैशी साहब, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, एक महीने पुरानी खबर है ये। उनका बड़ा जबरदस्त जलसा चल रहा है कोर्ट की, उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। शाह साहब को बहुत मुबारक हो और होपफुली के वो बड़ा सरमाया साबित होंगे। I personally admire him. He's an excellent orator. और हैं? रिमार्क है उनका। तो लेकिन जब मैं बातें सुनता हूँ तो जैसे आप तकरीर सुनेंगे, अगर मैं भी आपके सामने बात कर रहा हूँ और मैं कहूँगा जनाब पाकिस्तान में गुर्बत बहुत है, अमरीकी गुलामी से निजात हासिल करनी चाहिए। अभी इत्तेफाक से मैं जियो पे भी गया था डिबेट में, आई डोंट नो किसी ने आप में से देखी नहीं देखी किसी ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का, तुम तो टीवी देखना भाई तुम्हारा काम है, और किसी ने। अच्छा ये तो आप लोग क्या प्ले टीवी देखते हैं? अच्छा टीवी नहीं देखते, ग्रेट, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। अच्छा खैर, उसमें जो डिबेट में गया था वो भी मोस्ट फेवर्ड नेशन के ऊपर थी। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है पता है किसी को? तर्जुमा नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं इंडिया नहीं है यार, 130 मुल्कों के लिए पाकिस्तान पहले। खैर ये डिबेट पाकिस्तान में आजकल चल रही है कि इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन करार दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, और उसके हवाले से एक डिबेट थी जियो की, लाहौर में हुई थी, मैं भी उसमें गया था इत्तेफाक से। सामने शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब के मेजर मसूद शरीफ खटक साहब जो कि IB के साबिक चीफ हैं, वो उसके खिलाफ बात कर रहे थे कि नहीं दी जानी चाहिए, इंडिया हमारा दुश्मन है, कश्मीर हमारा मसला है, ये और वो है सारा का सारा, और हम शायद कि हम उसके हक में थे कि इंडिया के साथ। और कितनी होनी चाहिए पाकिस्तान में जज्बाती क्राउड है ना, लाहौर के क्राउड के लिए मैं याद करके गया था कि मैं भूल गया, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा था कि थैंक्स टू PIA 4.5 घंटे फ्लाइट डिले हो गई थी हमारी, तो वरना मैं याद करके गया था। इंडिया के खिलाफ, इंडिया के साथ तिजारत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, उसके साथ हमें 3 जंगें लड़ी हैं। ग़ज़वा खैबर किसके साथ किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सुलह हुदैबिया किसके साथ की थी? और जब तक रहे तो उस वक्त तक तिजारत किसके साथ करते रहे? इसके माने ये है कि ये बिल्कुल जो बात है ये बकवास बात है। अगर आप इसका रिलीजियस एस्पेक्ट भी कोई लोग ढूंढते हैं ना कि वो यहूद और हुनूद के साथ कुछ नहीं हो सकता, तो ये यहूद और हुनूद वाले मुझे उस जमाने से साबित करके बताएं, तो फिर मैं भी उनकी तो हम इंडिया के साथ तिजारत का जिक्र इसलिए आ गया कि इंडिया के साथ तिजारत करके ही हम अपने उस आफाकी नारे से निजात हासिल कर सकते हैं जो हम मर्द पर अफ्रीका के नाम पर यहाँ पर लगाते हैं, उनकी एफिजीज जलाते हैं, उनके पुतले जलाते हैं, प्ले कार्ड उठाते हैं और उसके बाद ग्रीन कार्ड की फॉर्म भरते हैं, वीजा लॉटरी के फॉर्म, और ये सारे काम करते हैं। तो अगर आपको अमेरिका से निजात हासिल करनी है तो आपको भारत के साथ और दीगर ममालिक के साथ अपने खत्ते के अच्छे ताल्लुकात करने पड़ेंगे। ये जो आपका एडवेंचरिज्म है कि आपको पता है ओबामा ने जो 1.5 बरस पहले स्पीच की थी और उसमें उसने एफपैक पॉलिसी जिसको करार दिया था, जब हॉलब्रुक को उसने अनाउंस किया था तो किन ममालिक का जिक्र किया था उसने? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो एफपैक पॉलिसी होगी ना शहजादे। उसने जिक्र किया था कि जब हम पॉलिसी बनाएंगे तो विल कंसल्ट विद चाइना, इंडिया, ईरान एंड रशिया, इसलिए कि जायदान में बम धमाके हो रहे हो तो ताने बाने जोड़े जा रहे हैं पाकिस्तान, चेचनिया में हो रहा है तो कहां? भारत में जो कुछ हो रहा है, शिंक्यांग में जो हो रहा है वो कहां? पाकिस्तान। सबसे पहले पाकिस्तान है इस रेस में। तो ये वो रियलिटी है हमारी जो हमें तस्लीम करनी चाहिए कि वी आर इन डीप ट्रबल, गर्दन तक आ गए हैं, हमें इस चीज
चीजों से निकलने के लिए अपने मुल्क में वाकईतन खुद इंसारी लानी पड़ेगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब वाली नहीं, खुद इंसारी कर्ज उतारो मुल्क सवारों वाली, बल्कि वाकईतन। और उस खुद इंसारी लाने के लिए एक सवाल है, फूड फॉर थॉट जो दे के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, कि जो भी इस मुल्क में ये कहता है कि हम इस मुल्क में बहुत दौलत है, वो सच कहता है, ठीक है, बिल्कुल है इस मुल्क में दौलत, लेकिन जो इकोनॉमी के तालिब इल्म है उन्हें पता है कि इस मुल्क का 23% हाईएस्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो चंक है वो कहां से आता है? नहीं भाई, कराची से तो 60-70% का रेवेन्यू आता है, वो आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से, ठीक है। पाकिस्तान के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी मजमूई कौमी पैदावार का 23% आता है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से। जबरदस्त बात है ना, हम यही पढ़ते थे सोशल स्टडीज में, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर, ठीक है, हाँ, रबी और खरीफ। तो आपको पता है कि उस 23% जो मजमूई कौमी पैदावार है, यानी पाकिस्तान में अगर एक स्टार प्लस की तरह मैं बात करूं तो 1000 करोड़ अगर कमाए जा रहे हैं तो उसमें से 230 करोड़ कमाए गए एग्रीकल्चर साइड से, ठीक है, इतना ही हुआ ना यार, क्विक मैथ्स तो मेरी सही है। तो फिर पाकिस्तान के जो नेशनल टैक्स पूल है, लेट्स से कि अगर पाकिस्तान में 100 करोड़ रुपए टैक्स के जमा हुए हैं, तो फिर उसमें से फेयर असेसमेंट क्या होनी चाहिए, टैक्स कितना आना चाहिए एग्रीकल्चर साइड से? 23%, ना 100 का 23 कितना हो गया? 23 करोड़ रुपए, और आता कितना है? लेस देन 1 करोड़, कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर कोई ये कहता है कि इस मुल्क में बहुत पैसे हैं, सही है, तो ये कहते हैं कि हम टैक्स लगाएंगे, सही कहते हैं, किस पर लगाएंगे? किस पर टैक्स लगाएंगे? आरजीएसटी इसलिए आ रहा था कि जिन पर टैक्स लगाना चाहिए उन पर टैक्स लगाना नहीं चाहते, नहीं लगाएंगे टैक्स, इसलिए मुझ पर और आप पर टैक्स लगाएंगे कि किताबों पर भी टैक्स लगा दो और सब्सिडी ऐसे दे दो कि एक आदमी के घर में 4 एयर कंडीशन चल रहे हैं, उसको भी बिजली में सब्सिडी मिले, और जो जिस बेचारे घर में एक पंखा है और वो भी टमटमा इस तरीके से हिल रहा है और बल्ब टमटमा रहा है, उस पर भी सब्सिडी। तो ये जो इश्यूज हैं, ये इस मुल्क के इशू हैं, एंड पीपल आर मिंसिंग देयर वर्ड्स अबाउट दीस पर्टिकुलर इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, दे आर शाइंग अवे, नहीं कहते मुंह भर के, इसलिए कि मुंह भरकर अगर मैं ये बात कहूंगा तो फिर मैं भी पाकिस्तान का ऑड मैन ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स हो जाऊंगा। इसलिए अगर मैं बात करूंगा कि भाई इस मुल्क में सूबों को वो खुद मुख्तारी दो जो कायदे आज़म ने कही थी, भारत के साथ मामलात अच्छे करो और इस मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाइए, इस मुल्क का जो एडवेंचरिज्म है, स्टॉप हंटिंग फॉर इस्लामाबाद पीस इन काबुल। आप पाकिस्तान का पाकिस्तान में तलाश कीजिए, स्ट्रेटेजिक डेप्थ और एडवेंचरिज्म का खात्मा करें, लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। ये कौन सी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ पॉलिसी है कि मैं कहूं कि हु इज द रियल टेररिस्ट, तालिबान और अमेरिका? इट मींस दैट तालिबान आर नॉट टेररिस्ट। यू मीन टू से दैट? हाँ, देखो यही बात, तो ये ओवर सिंपलिस्टिक हो गया ना भाई कि अमेरिकन आर टेररिस्ट। मेरे नजदीक दोनों हैं, जिसकी जो पॉलिसी जहां पर गलत करेगी वो हमारे नजदीक गलत होना चाहिए, ये डिबेटेबल है, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन प्राउडली मैंने स्टेट डिपार्टमेंट में बैठ के भी डीसी में भाई हॉल ग्रुप की टीम से यही बातें की थी जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मुझे कोई ना वहां का वीजा 10-15 दिन का उन्होंने दिया था।